तो आज का प्रतिभागी जो पहला बच्चे हैं, जो पहला स्टूडेंट है वो रोशन कुमार है। तो चलिए अपना सीट पे ग्रहण कर लीजिए। और जो सेकेंड बच्चे हैं, सेकेंड का नाम प्रिंस कुमार, तो आप अपना सीट ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद में मोनी कुमारी, आप आइए अपना सीट पे ग्रहण कर लीजिए। और चौथे में आप पल्लवी कुमारी आइए, अपना सीट ग्रहण कर लें। पचमे जो बच्चे हैं वो क्या भीम कुमार, चलिए अपना सीट ग्रहण कर लें। तो आपका जो चलिए तो आपके सामने एक बॉक्स दिख रहा होगा। इस बॉक्स में आपका क्वेश्चन नंबर दिया गया है। और ये क्वेश्चन नंबर का जो रूल है, सबसे पहले रूल आपको बता देते हैं कि रूल का सबसे पहले एक क्वेश्चन का आप सही जवाब देते हैं तो पहला क्वेश्चन का यदि आप सही जवाब देते हैं तो उसके लिए आपको 10 पॉइंट दिया जाएगा। यदि आप उस क्वेश्चन का आंसर गलत देते हैं तो उसमें से आपका 5 पॉइंट काट दिया जाएगा। और यदि आप गलत ना बोलकर उसे पास कर देते तो आपका कोई पॉइंट नहीं जोड़ा जाएगा, नहीं आपको काटा जाएगा। तो जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन था तो उस क्वेश्चन से दूसरा जो जैसे आप नहीं बताते पास हो जाते हैं तो आपका जो क्वेश्चन नंबर है वो अगले विद्यार्थी का आपको ये क्वेश्चन चला जाएगा। ठीक है, रूल सभी सबको समझ में आ गया होगा। चलिए तो आप एक बॉक्स में से एक पर्ची उठा सकते हैं। आपका जो भी पर्ची जाएगा समझिए कि वही क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, वही क्वेश्चन से आपसे पूछा जाएगा। चलिए आप अलग आजमाइए और देखिए क्या आपका क्वेश्चन कौन सा नंबर के गया है। तो चलिए रोशन से जानते हैं कि आपका कितना नंबर का क्वेश्चन आया है। तो रोशन बताएगा कितना नंबर है। 5 नंबर का आया। प्रिंस कुमार बताएंगे आपका कितना नंबर, दूसरा नंबर है। तीसरा नंबर है 1 नंबर है और आपका 4 नंबर है। चलिए तो ये आप लोग का सभी को पता चल गया और हमको भी पता चल गया कि किनके पास कितना मतलब कौन सा नंबर है। तो जिनके पास जो भी नंबर गया है इसका मतलब कि आपका क्वेश्चन वही होगी। ठीक है, आप टोटल से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा। सभी से जो भी नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया वही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आप पल्लवी कुमारी के पास पहला नंबर गया है। तो आज जनरल नॉलेज से हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन, आज ये क्वेश्चन का आपको 30 सेकंड का टाइमिंग दिया जाएगा। यदि 30 सेकंड में टाइमिंग में आप बता देते हैं तो आपका आंसर सही है तो आपको 10 पॉइंट दे दिया जाएगा। यदि आपका आंसर गलत है तो आपको माइनस में कर दिया जाएगा। यदि आपको नहीं आता तो क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। कंप्लीट है। चलिए तो आप का टाइमिंग, चलिए क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन है पल्लवी कुमारी से कि संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है। क्वेश्चन आपको सुनाई पड़ रही होगी, संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है। तो आपका टाइमिंग स्टार्ट होती है यहाँ से। आपका आंसर क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए टाइमिंग आपका स्टार्ट हो गया, आप आंसर बता सकते हैं। ऑप्शन पहला में ए में दिया गया गुजरात, बी में बिहार, सी में राजस्थान और डी में गोवा। गुजरात। चलिए तो आपका आंसर यहाँ पे गलत होती है। इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी, बिहार हो जाएगी। क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगी। चलिए कोई बात नहीं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको प्रिंस कुमार के पास जाता है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। आपका क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए तो आपका टाइमिंग स्टार्ट होती है। चलिए ए में दिया गया है आपका 12 मई, बी में 1 दिसंबर, सी में 1 मई और डी में 8 अगस्त। ऑप्शन ए में 12 मई, बी में 1 दिसंबर, सी में 1 मई और डी में 8 अगस्त। 8 अगस्त के कितना बोल रहे हैं, 8 अगस्त। तो आपका आंसर यहाँ पे गलत हुई और आपका 10 नंबर माइनस में चला गया। तो आपका चलिए तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 मई को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर किनके पास गया है, चलिए मोनी कुमारी के पास गया है तीसरा नंबर। चलिए तीसरा नंबर पे चलते हैं। तो क्वेश्चन सुनना। क्वेश्चन कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ऑप्शन दिया जा रहा है। अब आपका टाइमिंग स्टार्ट होती है
ए में 7वां, बी में 9वां, सी में 5वां, डी में 8वां। ए में 7वां, बी में 9वां, सी में 7वां और डी में 8वां। चलिए ए नंबर। चलिए बहुत बढ़िया, आपका आंसर क्या है? सही है। और आपको कितना मिलता है? 10 पॉइंट मिलती है। मतलब कि भारत जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का कितना स्थान आती है? तो सर 7वां स्थान आती है। चलिए तो अब चौथी क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथी क्वेश्चन किनके पास गया है? भीम के पास गया। चलिए भीम के पास क्वेश्चन तैयार है, आपके पास तैयार है, आप रेडी है ना? चलिए रेडी है। क्वेश्चन नंबर 4 का है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ए में दिया गया, आपका यहाँ से टाइमिंग स्टार्ट होती है। हंस, कबूतर, मयूर और तोता। ऑप्शन दिया गया है हंस, कबूतर, मोर और तोता। चलिए आपके पास आंसर पता चल गया। क्वेश्चन फिर से, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है हंस, कबूतर, मयूर और तोता। मयूर। इसका मतलब कि सी नंबर और 4 का आंसर भी क्या हो जाएगा? सी नंबर यानी मयूर आपका राइट आंसर हो जाएगी। यहीं से आपको भीम को मिलता है 10 पॉइंट, ये आपका प्लस पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां नंबर पे। 5वां नंबर किनके पास गया है? रोशन के पास गया है। रोशन का 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन के लिए तैयार है आप? चलिए तैयार हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन कहता है कि गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? ऑप्शन दिया गया है, आपका टाइमिंग यहीं से स्टार्ट होती है। ए में दिया गया है भागलपुर, बी में कटिहार, सी में पटना, डी में गया। ए में भागलपुर, बी में कटिहार, सी में पटना और डी में गया। सी नंबर कितना बोल रहे हैं? सी। चलिए 5वां नंबर का आंसर आ गया सी। इसका मतलब कि इनका राइट आंसर है। 10 नंबर इनका प्लस पॉइंट दिया जाती है। गंगा नदी जो है, जो किस पूछा गया था कि किस मतलब कि किस शहर के निकट स्थित है, तो पटना के स्थित है, पटना के निकट स्थित है। ठीक है। चलिए अब चलते हैं। ये तो एक रंग यहाँ से पहला राउंड समाप्त होती है। ये था जनरल नॉलेज, एसएसटी का क्वेश्चन ये था। ये जितना 5 क्वेश्चन आपसे का क्वेश्चन जो पूछा गया, टोटल क्या था? एसएसटी का क्वेश्चन था। तो चलिए अब चलते हैं दूसरा राउंड के लिए। आप लोग सभी तैयार हैं? यस। चलिए दूसरा राउंड के लिए सभी लोग तैयार हैं। चलिए तो अगली जो आपका जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स है। क्या है? फिजिक्स है। चलिए तो फिजिक्स का जो पहला क्वेश्चन है, पहला नंबर पल्लवी कुमारी के पास। आप तैयार है? चलिए तैयार है। पहला क्वेश्चन नंबर कहता है कि भार का एसआई मात्रक होती है। भार का एसआई मात्रक होती है। आपका टाइमिंग यहाँ से स्टार्ट होती है। ऑप्शन आप सुनिएगा, किलोग्राम, न्यूटन, सी में दिया गया मीटर प्रति सेकेंड, डी में न्यूटन प्रति मीटर। ए में किलोग्राम, बी में न्यूटन, सी में मीटर प्रति सेकेंड, डी में न्यूटन प्रति मीटर। भार का एसआई मात्रक होती है किलोग्राम, न्यूटन, सी में मीटर प्रति सेकेंड, डी में न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन। चलिए तो आपका आंसर आ रही है बी। इसका मतलब इनका राइट आंसर हो जाएगी। 10 पॉइंट इनका प्लस दिया जाएगा। चलिए भार का क्या हो जाती है? भार का एसआई मात्रा क्या होती है? तो सर न्यूटन होती है। दूसरा क्वेश्चन किनके पास गया है? दूसरा नंबर प्रिंस के पास। आप तैयार है जी? आप तैयार है ना? चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि न्यूटन ने गति नियम कितने दिए थे? न्यूटन ने गति नियम कितने दिए थे? आपका ऑप्शन तैयार, मतलब कि आपका समय स्टार्ट होती है और ऑप्शन आपका यहाँ पे मिलती है। ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। न्यूटन ने गति नियम कितने दिए थे? क्या? 3। सी नंबर आ रही है ना? चलिए सी नंबर, इसका मतलब कि प्रिंस का क्या आ जाएगी? राइट आंसर है। इसका मतलब 10 नंबर इनका प्लस पॉइंट दिया जाता है। चलिए तीसरा नंबर किसके पास गया है? मोनी कुमार। आप तैयार है ना? yes. चलिए तैयार है और तीसरा नंबर पे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का केल्विन में मान कितना होगा? 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का केल्विन में मान कितना होगा? ऑप्शन आपका यहाँ से स्टार्ट होती है। ए में दिया गया 398 केल्विन, बी में दिया गया है 273 केल्विन, सी
सी में दिया गया है 173 केल्विन, डी में दिया गया है 298 केल्विन। आपका क्वेश्चन पूछा गया कि जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का केल्विन में मान कितना होगा। केल्विन से आप तापमान को मतलब सेंटीग्रेड से कहाँ कन्वर्ट करना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है। चलिए आपका टाइम समाप्त होती है और ये क्वेश्चन जाती है कि नहीं तीसरे बंदे के पास, मतलब जिनके पास चौथा कौन है, चौथा किनके पास है, भीम के पास है। चलिए क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप तैयार है? यस सर। चलिए क्वेश्चन आपको फिर से सुनाया जाता है। क्वेश्चन कहती है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का केल्विन में मान कितना होगा। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होती है और ऑप्शन है 398 केल्विन, बी 273 केल्विन, सी 173 केल्विन, डी 273 केल्विन, यानी कि बी नंबर आपका आंसर आ रही है। चलिए बी नंबर की बात किया जा रहा है भीम की ओर से, पर ये ऑप्शन आपका गलत है। ये आपका ऑप्शन गलत है। ये 0 डिग्री केल्विन मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बात आप कर रहे थे। यहाँ आपसे पूछा जा रहा था 25 की बात किया जा रहा था, तो आपका ये आंसर गलत है। इसका मतलब आपको कितना 5 नंबर माइनस दिया जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगली पॉइंट पे, मतलब कि चौथा आपके पास आपका क्वेश्चन चौथा ही है, बच रही है अभी। ये आप जो इनका क्वेश्चन था उनका आंसर दिए थे, आपके पास चौथा क्वेश्चन कहता है। चौथा क्वेश्चन कहती है क्या कि ध्वनि का चालन कहां पर नहीं होगा, ध्वनि का चालन कहां पर नहीं होगा। ऑप्शन आपके पास स्टार्ट होके टाइम आपका स्टार्ट होती है और ऑप्शन है पहला ए में दिया गया है पानी, बी में दिया गया है निर्वात, सी में कांच, डी में स्टील। ए में पानी, बी में निर्वात, सी में कांच, डी में स्टील। चलिए बताइएगा। ए में दिया गया पानी, बी में निर्वात, सी में कांच, डी में निर्वात। इसका मतलब बी नंबर के आपको बता रहे हैं कि आपका बी नंबर सही है। तो आपका राइट आंसर है कि ध्वनि का चालन जो होती है वो कहाँ पे, निर्वात में नहीं होती है। तो जहाँ पे अंतरिक्ष लोग जाते हैं वहाँ पे बातचीत नहीं कर पाते। क्यों नहीं बातचीत कर पाते? क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल नहीं होती है। कंप्लीट है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब कि 5वां नंबर क्वेश्चन जा रही है इनके पास, रोशन के पास। रोशन जी आप तैयार हैं 5वां के लिए? चलिए क्वेश्चन नंबर का आता है 5वां का आता है कि 1 HP बराबर कितना वाट होता है। 1 HP बराबर कितना वाट होता है। आपका ऑप्शन टाइम स्टार्ट होती है और ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रही है। देखिए सुनिएगा, ए में दिया गया है 540 वाट, बी में 746 वाट, सी में 464 वाट, डी में 500 वाट। 1 HP बराबर कितना वाट होता है। ए में 540, बी में 746, सी में 464, डी में 500 वाट। डी 500 की बात कर रहे हैं रोशन कुमार, पर इनका आंसर क्या है? गलत है। आंसर क्या है? गलत है। इनका मिलती है 5 नंबर माइनस में चले जाते हैं ये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका कोई बताना चाहेंगे? एक हमारे पास से एक्स्ट्रा है जो आप बताना चाहते हैं, आपके पास आंसर है तो आप बता सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, इनके पास भी आंसर नहीं है। आप लोगों के पास किसी के पास आंसर है कि 1 HP में कितने वाट हो, मतलब कि कितना वाट है? ऑप्शन फिर से सुनना चाह रहे हैं, पर इसका कोई पॉइंट नहीं दिया जाएगा। ऑप्शन आपको बताया जाता है। ए में बोला जाता है 540 वाट, बी में 746 वाट, सी में 464 वाट, डी में 500 वाट। 464 वाट। किसी का आंसर गलत सही नहीं आया अभी तक किसी का। अब ए बी सी 5 में से कोई भी बोल देंगे तो इसका मतलब किसी का एक तो सही है। 746 वाट होती है, 1 HP के बराबर होती है। कंप्लीट है। 1 HP बराबर कितना वाट? 746 वाट। चलिए ये तो ए राउंड मतलब कि सेकेंड राउंड भी आपका समाप्त होती है। कंप्लीट है, सेकेंड राउंड समाप्त होती है। और चलते हैं अब थर्ड राउंड पे, मतलब तीसरा राउंड पे चलते हैं। तीसरा राउंड का पहला क्वेश्चन जाती है पल्लवी के पास। तैयार है आप? चलिए तैयार है। पहला क्वेश्चन कहा जाता है आपका कि ठोस से गैस में सीधे परिवर्तन को क्या कहा जाता है। ठोस से
गैस में सीधे परिवर्तन को क्या कहा जाता है? आपका टाइम यहाँ से स्टार्ट होती है और आपका ऑप्शन यहाँ से हम बता रहे हैं। ए में ऊर्ध्वपातन, बी में जमना, सी में संघनन, डी में बाष्पीकरण। क्वेश्चन फिर से, ठोस से गैस में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? ए में ऊर्ध्वपातन, बी में जमना, सी में संघनन, डी में बाष्पीकरण। ऊर्ध्वपातन ए नंबर की बात कर रहे हैं, तो ए नंबर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब इनका राइट आंसर हो जाएगा ठोस से गैस में सीधे परिवर्तन को क्या बोला जाता है? तो सर ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। कंप्लीट आपको मिलता है कितना नंबर? सर 10 नंबर इनका जोड़ दिया जाए। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन किनके पास था? प्रिंस के पास। चलिए आप तैयार हैं सेकंड के लिए? चलिए सेकंड के लिए ये तैयार है तो सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर कहता है सेकंड की क्लोरीन की संयोजकता होती है। क्लोरीन की संयोजकता होती है। कंप्लीटेड क्वेश्चन समझ में आ गया? क्लोरीन की संयोजकता होती है। चलिए आपका ये ऑप्शन मतलब टाइम स्टार्ट होती है और ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा, मतलब सुनाई पड़ेगी। ए में 4, बी में 2, सी में 1, डी में 3। ए में 4, बी में 2, सी में 1, डी में 4। 2 यानी कि इनका दूसरा का मतलब से क्लोरीन की संयोजकता ये बता रहे हैं बी नंबर 2। इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मतलब 2 है इनका। 10 पॉइंट प्लस किया जाए सर के द्वारा। चलिए इनका राइट आंसर हो जाएगा 2, यानी कि क्लोरीन की जो संयोजकता होती है वो क्या होती है? 2 होती है। चलिए चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है तीसरा नंबर। तीसरा नंबर किनके पास है? वो मोनी के पास। आप तैयार हैं? yes. चलिए तैयार हैं, ये भी तैयार हैं। चलिए तो तीसरा क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन कहता है कि सोना का संकेत होती है, जो सोना होती है उसका संकेत क्या होता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन आपको यहाँ पे टाइमर स्टार्ट होती है और आपका ऑप्शन यहाँ पे ए में AG, बी में AU, सी में CU, डी में AL। सोना का संकेत होता है ए में AG, बी में AU, सी में CU, डी में AL। चलिए आपके पास क्वेश्चन फिर से, ऑप्शन फिर से AG, बी में AU, सी में CU और डी में AU। चलिए इनका तीसरा का सोना का संकेत बता रहे हैं कि AU होती है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा AU। चलिए तो इनका भी 10 पॉइंट जोड़ दिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर। चौथा नंबर किनके पास था? भीम के पास था। तो आप तैयार हैं? yes, चलिए तैयार है, ये भी अपने जज्बे के साथ। चलिए कोई बात नहीं। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि सी मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का आणविक द्रव्यमान होती है। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान होती है। ऑप्शन सुनना चाहते हैं? yes. चलिए ऑप्शन को स्टार्ट किया जाए। टाइमर स्टार्ट होती है और ऑप्शन ये रहा। ए में 22 AMU, बी में 33 AMU, सी में 44 AMU और डी में 55 AMU। ए में 22, बी में 44, सॉरी बी में 33, सी में 44 और डी में 55। इनका ऑप्शन आ रही है डी नंबर, मतलब कि CO2 का आणविक द्रव्यमान बता रहे हैं कि 55 होती है सर। तो इनका राइट आंसर गलत। यहाँ पे आंसर ये बताएं क्या गलत है? इसके लिए इनका 5 नंबर माइनस में चली जाती है। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किन्हीं के पास आंसर है क्या? जी। कितना है? 22। चलिए और कोई किन्हीं के पास? आपके पास सर? हाँ आइए चलाइए इधर। हाँ चलिए आपके पास की आंसर बताइए, सामने इधर आ जाइए। हाँ ऑप्शन फिर से बताएं आपके क्या? ऑप्शन आपका है कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान होती है। ए में दिया गया 22 AMU, बी में 33 AMU, सी में दिया गया 44 AMU, डी में दिया गया 55 AMU। सी चलिए 44 AMU। चलिए बहुत बढ़िया, आपका राइट आंसर है। आपको मिलती है मेरे तरफ से एक चॉकलेट। चलिए बहुत बढ़िया, 44 AMU सही है, इसका राइट आंसर है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन किनके पास है? 5वां रोशन के पास। चलिए बहुत बढ़िया, आप तैयार है ना?
चलिए तैयार है। कहता है 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि बालू से लोहे को अलग करने के लिए आप कौन सी विधि अपनाएंगे। यदि आपके बालू में लोहा मिली हुई है और उस बालू से आपको लोहा को निकालना है तो कौन सा विधि को अपनाएंगे। यहाँ से आपका टाइमर स्टार्ट होती है। ऑप्शन सुनाए क्या? चलिए ऑप्शन सुनाया जाता है, स्टार्ट किया जाता है। स्टार्ट करते हैं और ऑप्शन देते हैं फटकना विधि मतलब फटक कर, दूसरा छानन विधि, तीसरा चुंबकीय पृथक्करण विधि, डी में दिया गया है अपकेंद्रण विधि, सी चुंबकीय पृथक्करण विधि। इनका राइट आंसर आ रही है यहाँ पे। मतलब कहते हैं कि बालू से आपको लोहा को अलग करना हो तो क्या करेंगे, चुंबकीय पृथक्करण विधि को वहाँ पे चुंबक से निकाल लेंगे। नहीं, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे इनका राइट आंसर, इसका मतलब कि 10 पॉइंट प्लस कर दिया जाए। तो ये था आपका राउंड 3 का समापन हो चुका है। सभी संतुष्ट हैं अपने अपने नंबर से? सभी संतुष्ट है ना? चलिए बहुत बढ़िया। अब चलते हैं अगला जो हम लोग का राउंड है, मतलब चौथा राउंड जो होगा वो क्या होगा, मैथ का होगा। क्या चीज का होगा? मैथ का होगा। चलिए मैथ पे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन किनके पास था? बनवीर, आप तैयार है? चलिए बहुत बढ़िया, तैयार है। क्वेश्चन नंबर कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर कहता है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होती है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होती है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए ऑप्शन दिया जाए आपके पास। चलिए ऑप्शन दिया जाए। टाइमर स्टार्ट होती है। ए में दिया गया है भुजा क्यू मतलब 1 क्यू, बी में दिया गया है 6 भुजा स्क्वायर मतलब कि 6a स्क्वायर, सी में दिया गया 4 भुजा स्क्वायर मतलब कि 4a स्क्वायर, डी में दिया गया भुजा स्क्वायर मतलब कि a स्क्वायर। आप ऑप्शन फिर क्या, ऑप्शन फिर से सुन ले एक बार, कंफर्म है आप ए? चलिए आपका इनका आंसर बोल रहे हैं कि ए में क्या था आपका, भुजा क्यों। चलिए कोई बात नहीं, आपका पूछा गया था घन का पृष्ठीय क्षेत्र, आपका टाइम भी समाप्त हो गया। तो इनका आंसर क्या आ रही है, गलत आ रही है। इसका मतलब ये इनका राइट आंसर क्या हो जाए, किन्हीं के पास पता है घन का पृष्ठीय क्षेत्र? से बताइए, बी होगा मतलब कि क्या, बी। और आंसर बताइए ना, बी क्या बताएं? 6 भुजा स्क्वायर। क्या 6 भुजा स्क्वायर सही है? यस सर। चलिए सही है, 6 भुजा स्क्वायर मतलब 6a स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। कंप्लीट है। चलिए अगली क्वेश्चन पे दूसरा नंबर किनके पास गया था, प्रिंस के पास। तैयार है आप? चलिए तैयार है, ये भी तैयार है। चलिए दूसरा नंबर पे चलते हैं। दूसरा नंबर कहता है क्वेश्चन कि वृत्त का क्षेत्रफल होती है। वृत्त का क्षेत्रफल होती है। ए में दिया गया है पाई आर स्क्वायर, ए में दिया गया है पाई आर स्क्वायर, बी में दिया गया है 2 पाई आर स्क्वायर, सी में दिया गया है पाई आर स्क्वायर ए और डी में दिया गया है 2 पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन फिर से, पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, सी में पाई आर स्क्वायर एच और डी में 2 पाई आर स्क्वायर ए नंबर मतलब क्या, पाई आर स्क्वायर। चलिए इनका आंसर सही आ रही है यहाँ पे, मतलब कि पाई आर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होती है, पाई आर स्क्वायर होती है। तीसरी नंबर पे चलते हैं। तीसरी नंबर किनके पास था, मोनिका। तैयार है आप? चलिए तैयार है तीसरे नंबर के लिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन कहता है कि घनाभ का आयतन होता है। घनाभ का आयतन होता है। ऑप्शन पे स्टार्ट करें, ये बताइएगा। ऑप्शन स्टार्ट करें। चलिए यहाँ पे टाइमिंग आपका स्टार्ट हो रही है सामने। चलिए ए में दिया गया है एल गुना बी गुना एच, बी में दिया गया है एल गुना बी, सी में दिया गया 2 पाई आर स्क्वायर, डी में दिया गया रूट अंडर एल प्लस बी प्लस एच। ए में एल गुना बी गुना एच, बी में एल गुना बी, सी में 2 पाई आर स्क्वायर, डी में सी 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे घनाभ का आयतन बता रहे 2 पाई आर स्क्वायर। चलिए कोई और बताएंगे? आंसर यहाँ पे गलत आ रही है, आंसर गलत आ रही है। चलिए कोई बताना चाहेंगे? एल गुने बी गुने एच। घनाभ का आयतन क्या होती है, एल गुने बी गुने एच। चलिए कंप्लीट है। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पे आंसर ए होना चाहिए, पर आंसर क्या बता रहे थे, सी बताइए। इसके लिए इनके क्या 5 नंबर काट लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट मतलब कि चौथा किनके पास था, चौथा भीम के पास। तैयार है अपना? चलिए तैयार है। चौथा कहता है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होती है। शंकु का आपका टाइमिंग स्टार्ट होती है, स्टार्ट करें या आंसर बताइएगा। चलिए ऑप्शन दिया जाए। हाँ चलिए ऑप्शन दिया जाए। कहता है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होती है। आपका टाइमिंग स्टार्ट होती है। ए में दिया गया 4 पाई
क्यू, बी में दिया गया 4 सॉरी पाई आर स्क्वायर एच, सी में दिया गया पाई आर एल, डी में दिया गया है 2 पाई आर स्क्वायर, ए में चलिए सी आपको कंफर्म आंसर है सी। चलिए पाई आर एल इनका कह रहे हैं कि पाई आर एल के इनका सही आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया, इनका राइट आंसर आ रही है यहाँ पे। चलिए राइट आंसर आ रही है इनका मतलब शंकु का पृष्ठीय शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होती है। कंप्लीट है। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पे 5वें नंबर पे चलते हैं। 5वें नंबर पे चलते हैं। 5वें नंबर रोशन के पास गया है, 5वें नंबर आपके पास गया था। तैयार है ना? चलिए तैयार है। चलिए कहता 5वां नंबर कहता है कि बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन होता है। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए ऑप्शन दिया जाए, ये आंसर बताइएगा। ऑप्शन दें? चलिए ऑप्शन दिया जाए। टाइमिंग आपका स्टार्ट होती है यहाँ से। ए में दिया गया 2 पाई आर स्क्वायर, बी में दिया गया पाई आर स्क्वायर एच, सी में दिया गया 4 पाई आर क्यू, डी में दिया गया पाई आर एल। बेलन का आयतन होता है, ए में दिया गया 2 पाई आर स्क्वायर, बी ए बताना चाह रहे हैं। चलिए इनका आंसर आ रही है 5वां का ए। इनका आंसर गलत है, तो आप लोग के पास किन्हीं के पास आंसर है? चलिए तो क्या फिर से बोले, बेलन का आयतन क्या है? ऑप्शन मेरे पास नहीं। आप बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, ऑप्शन देंगे लास्ट में यदि उनके पास जाएगा तब। बी क्या? अब डायरेक्टली बोले बेलन का आयतन क्या होती है, जो इस चीज से लेना देना, बेलन का आयतन क्या होती है बताना चाहते हैं तो डायरेक्टली ऐसे बता सकते हैं। कोई पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। चलिए सहमत है? आप भी सहमत है? चलिए बहुत बढ़िया, आप भी सहमत है कि पाई आर स्क्वायर एच भी सही है। मतलब पाई आर स्क्वायर एच होती है बेलन का आयतन। ये था आपका कितना नंबर? चौथा नंबर। मतलब कि राउंड खत्म हो गया, चौथा राउंड खत्म हो गया। अब चलते हैं 5वीं राउंड पे स्टार्ट किया जाए। 5वीं राउंड पे स्टार्ट किया जाए और चलते हैं कहाँ पे? पल्लवी के पास। पल्लवी आप तैयार है पहला क्वेश्चन के लिए? चलिए तैयार है। पहला नंबर क्वेश्चन आप सुनिएगा। कहता है कि उत्तक जो पौधे में भोजन का संवहन करता है वो क्या कहलाता है? उत्तक जो पौधे में भोजन का संवहन करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया जाए आपके पास। चलिए ऑप्शन दिया जाए। ऑप्शन का था बसीय उत्तक, बी में दिया गया फ्लोएम, सी में दिया गया जाइलम, डी में दिया गया है रक्त। चलिए जल्दी से बताएंगे आप लोग, आंसर बताएंगे जल्दी आप लोग। फ्लोएम। चलिए भोजन की बात किया जा रहा है तो क्या हो जाएगा? फ्लोएम हो जाएगा। इनका आंसर क्या था? सही है जी महाशय, फ्लोएम सही है। आप बताइए आप ही। चलिए कोई बात नहीं है, फ्लोएम क्या था? सही था, राइट आंसर है। फ्लोएम क्या है? राइट आंसर है। फ्लोएम यानी कि भोजन ले जाता है, जाइलम यानी कि क्या ले जाता है? जल ले जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, आपका राइट आंसर यहाँ पे आपको मिलती है 10 पॉइंट। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन किनके पास था? आपके पास है। तैयार है? चलिए तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था मतलब सेकंड नंबर का था कि लवक पाया जाता है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? लवक पाया जाता है, लवक पाया जाता है। ऑप्शन दें? ऑप्शन दिया जाए। चलिए ऑप्शन दिया जाए सर। टाइमिंग आपका स्टार्ट होती है, पहला कहता है पौधा में, दूसरा जंतु में, तीसरा जानवर में, मतलब चौथा पक्षी में। ए में दिया गया पौधा, बी में दिया गया जंतु, सी में जानवर, डी में पक्षी। ए पौधे में, जो लवक जो होती है पौधे में पाए जाते हैं। बताइएगा। कंप्लीट है? सही है। चलिए बहुत बढ़िया, सही है। मतलब कि इनका 10 पॉइंट जोड़ दिया जाए। इनका 10 पॉइंट जोड़ दिया। मतलब लवक जो होती है कहाँ पाई जाती है? पौधे में पाई जाती है। चलिए बहुत बढ़िया, अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। अगली क्वेश्चन तीसरा नंबर किनके पास है? मोनी के पास। तैयार है ना आप? चलिए तैयार है। तीसरा नंबर क्वेश्चन का था कि मस्तिष्क में कौन सा उत्तक होता है? मस्तिष्क में कौन सा उत्तक होता है? मस्तिष्क में कौन सा उत्तक होता है? ऑप्शन स्टार्ट दिया जाए, आंसर बताइए। ऑप्शन दिया जाए। चलिए ऑप्शन दिया जाए। ऑप्शन का था पहला में ए में दिया गया बसीय उत्तक, बी में एडिपोस उत्तक, सी में तंत्रिका उत्तक, डी में सभी। मतलब कि ए में बसीय उत्तक, बी में एडिपोज उत्तक, सी में तंत्रिका उत्तक और डी में सभी। सी तंत्रिका उत्तक। तो आप कुछ कहना चाहते हैं? तंत्रिका उत्तक। चलिए बहुत बढ़िया, सही है। इनका 10 पॉइंट क्या कर दिया जाए? जोड़ दिया जाए। इनका राइट आंसर तंत्रिका उत्तक था। मतलब मस्तिष्क जो बना होता है जिसमें जो उत्तक जो होती है वो क्या होती है? तंत्रिका उत्तक के द्वारा, मतलब तंत्रिका उत्तक की बनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर किनके पास है? सॉरी चौथा किनके पास है? भीम के पास। चलिए चौथा आपका क्वेश्चन कहा जाता है कि सबसे छोटी कोशिका होती है।
सबसे छोटी कोशिका होती है? ऑप्शन दिया जाए। चलिए ऑप्शन दिया जाए। टाइमिंग आपका स्टार्ट होती है। ए में शुक्राणु, बी में अंडाणु, सी में माइकोप्लाज्मा, डी में आपका दिया गया है शुतुरमुर्ग का अंडा। ए में शुक्राणु, बी में अंडाणु, सी में माइकोप्लाज्मा, डी में इन शुतुरमुर्ग के अंडे। क्या? शुक्राणु। चलिए शुक्राणु। क्या आप सहमत है? चलिए सहमत है, आप लोग भी सहमत है क्या? चलिए यहाँ पे आपका जो चौथा क्वेश्चन का आंसर आ रही थी वो क्या था? गलत था। क्या था? गलत है। इनका आंसर क्या था? गलत है। आप लोग में से कोई बताना चाहते हैं आंसर क्या होगा? सी यानी कि माइकोप्लाज्मा आपका सही है, मगर पॉइंट नहीं दिया जाएगा। कंप्लीट है क्योंकि उन्होंने गलत पहले ही बता दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। 5वां मतलब कि इनका महाशय आप 5 नंबर काट लिया जाए। उनका भीम जो चौथा नंबर क्वेश्चन था 5 नंबर माइनस कर दिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां रोशन कुमार आपके पास है ना? चलिए आपके पास है, आप क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन पूछते हैं 5वां नंबर कहता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। ए में दिया गया शुतुरमुर्ग, सॉरी यहाँ से स्टार्टिंग होती है। टाइमिंग आपका स्टार्टिंग होती है शुतुरमुर्ग के अंडे में, यकृत, बी में तंत्रिका कोशिका, डी में मास्टर ग्रंथि। चलिए ज्यादा हंसना नहीं है, आप लोग बताइए जल्दी से, आप लोग का भी मौका मिलेगा। क्वेश्चन कहा कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। ए में शुतुरमुर्ग के अंडे, बी में यकृत, सी में तंत्रिका कोशिका, डी में मास्टर ग्रंथि। डी मास्टर ग्रंथि। चलिए आप सहमत हैं? चलिए नहीं सहमत नहीं है, हमारे वहां से है जो सपोर्टर वहां से है जो बोल रहे हैं कि सहमत नहीं है सर। तो इसका मतलब कि इनका गलत आंसर है। गलत आंसर है इनका। राइट आंसर क्या हो जाएगा पता है? तंत्रिका कोशिका यानी कि सी नंबर हो जाता है। इनका भी क्या किया जाए? 5 नंबर काट लिया जाए। 5 नंबर क्या किया जाए? काट लिया जाए। चलिए अब चलते हैं आप लोग के पास कितना राउंड में? राउंड नंबर लास्ट है और छठा राउंड है। छठा राउंड और राउंड नंबर लास्ट है। चलिए तो पहला क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन किसके पास? पल्लवी के पास। आप तैयार है ना? चलिए सोशल साइंस का ये है क्वेश्चन और आप तैयार है तो क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन कहती है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य है? ऑप्शन दिया जाए क्या? ऑप्शन दिया जाए क्या? चलिए मुस्कुराना नहीं है, आंसर बताना। ए में 28, बी में 30, सी में 27, डी में 29। 28, 30, 27, 29। ए 28 मतलब कि सहमत है? बोला गया क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में कुल कितने राज्य है? ए में 28, बी में 30 था। इनका आंसर ए आ चुका है। इनका आंसर ए आ चुका है। सही है। चलिए बहुत बढ़िया है। यहाँ पे आपको मिलती है 10 नंबर, मतलब कि सही है। 28 राज्य है। 28 राज्य है। चलिए दूसरा नंबर पे चलते हैं। दूसरा आपका है, तैयार है ना जी? दूसरा आप ही का है ना? चलिए दूसरा है क्वेश्चन नंबर कहता है, दूसरा क्या कर रही है कि बिहार का सर्वाधिक आय वाला जिला कौन है? बिहार का सर्वाधिक आय वाला जिला कौन है? समझ में आ रहा है क्वेश्चन? संतुष्टि है क्वेश्चन से? चलिए ऑप्शन दिया जाए क्या? आंसर बताते हैं। ऑप्शन दिया जाए। चलिए तो आपका टाइमिंग का स्टार्ट यहाँ से होती है। ऑप्शन का था शिवहर, बी में पटना, सी में गया और डी में दरभंगा। ए में शिवहर, बी में पटना, सी में गया और डी में दरभंगा। आप लोग खुद ज्यादा न होइए। बी पटना मतलब कि बिहार का सर्वाधिक आय वाला जिला कौन है? कुछ पता है आपको? नहीं पता। आप लोग में से किसी सहमत है इनके बात से कि कुछ बताइएगा आप लोग भी कुछ। चलिए इनका आंसर सही है और 10 पॉइंट जोड़ दिया जाए। इनमें 10 पॉइंट जोड़ दिया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर किनके पास? मोनी के पास। चलिए तैयार है आप? चलिए तैयार है। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? समझ में आ रहा है क्वेश्चन? चलिए क्वेश्चन समझ में। ऑप्शन दिया जाए आपके पास। चलिए ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन टाइमिंग आपका स्टार्ट होती है। ए में 6, बी में 7, सी में 8 और डी में 9। ए में 6, बी में 7, सी में 8, डी में 9। कहा क्वेश्चन क्या कहा कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? आपके पास अभी 11, 10, 9, 8 मतलब ऑप्शन दिया गया है 6। चलिए ऑप्शन यहाँ पे बता रहे हैं 6। इनका
आंसर क्या सहमत है? नहीं है, सहमत नहीं है, इसका मतलब कि गलत आंसर है इनका। 5 नंबर काट लिया जाए। क्या हो जाएगा आंसर, आप लोग बताइए। 9। इसका क्या हो जाएगा? केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं अभी तत्काल में वर्तमान में? तो सर 9 है, वर्तमान की बात किया जा रहा है। ठीक है, चलिए चौथा नंबर किनके पास है? नहीं, भीम के पास है। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार में चलो शांति बनाए रखेंगे आप लोग। बिहार में सबसे कम आय वाला जिला कौन है? बिहार में सबसे कम आय वाला जिला कौन है? ऑप्शन ए, महाशय आप लोग थोड़ा ध्यान दें अपना मार्किंग पे। यहाँ पे ऑप्शन आपके पास चलिए, ऑप्शन दिया जाएगा क्या? चलिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा, पटना, गया, गोपालगंज, इनमें से कोई नहीं। पटना, गया, गोपालगंज या इनमें से कोई नहीं। पटना, गया। क्वेश्चन फिर से पूछ रहे हैं आपसे, क्वेश्चन रिपीट किया जाता है, बिहार में सबसे कम आय वाला जिला कौन है? पटना, गया, गोपालगंज, इनमें से कोई नहीं। गोपालगंज इनका आंसर। और ये क्या? सी। आप सहमत हैं कंप्यूटर महाशय? आप सहमत हैं? चलिए उनके पास नहीं, आप लोग के पास आंसर है कुछ? गया। चलिए गया तो नहीं होगा ऑप्शन। यहाँ पे दोनों आंसर गलत है, मतलब कि भीम का जो चौथा नंबर का आंसर आ रहा था वो क्या था? गलत था। इनमें से कोई नहीं, इनमें जो ऑप्शन नहीं दिया गया है, ऑप्शन इनमें नहीं दिया गया। चलिए 5वां नंबर का क्वेश्चन कहाँ पे गया? 5वां रोशन के पास जाती है। और 5वां नंबर का, चलो शांति बनाए रखेंगे आप लोग। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5वां पे चलते हैं। 5वां नंबर के लिए तैयार है आप रोशन? चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां का आता है कि बिहार में कुल कितने जिले हैं? बिहार में कुल कितने जिले हैं? ए में दिया गया है आपको टाइप, ऑप्शन है कैंसर दीजिएगा। चलिए बिना ऑप्शन का आंसर दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? 38। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पे बिना ऑप्शन का आंसर दिए हैं। और इनका आंसर क्या था? राइट था, मतलब इनको 10 पॉइंट दिया जाता है। तो ये था आपका लास्ट राउंड था, मतलब कि ये खत्म हो गया। 6 क्वेश्चन आप लोग के क्वेश्चन जो इसमें कुछ ऐसा लगा कि हाँ सर कुछ दिक्कत हम लोग का लगा कि कुछ साइंस हो गया या तो मतलब SST हो, मैथ हो, मतलब कि कुछ ज़्यादा जल्दीबाजी में गलत कर बैठे सभी। नहीं, जो भी गलत हुआ है जल्दीबाजी में हुआ या क्या, मतलब कि किसी कुछ दूसरे पॉइंट मतलब ले सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं। चलिए कोई कुछ नहीं, चलिए सभी बोल रहे हैं कि जल्दीबाजी में मतलब आंसर दिए, इसके कारण से तो टाइमिंग तो अच्छा था। 30 सेकंड आप लोग के पास टाइमिंग दिया। तो क्यूज तो आप लोग का समाप्त हो गया, मतलब यहाँ पे राउंड समाप्त हो गई। तो आज का जो हम लोग देखेंगे स्कोर कार्ड देखेंगे। तो स्कोर कार्ड में कितना नंबर आया है ये देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आपका नंबर बताया जा रहा है रोशन कुमार का। यहाँ पे काट छाट का टोटल जो आपका स्कोर आ रही है कितना आ रही है? 15 आ रही है। कितना आ रही है? तो 15 आ रही है। उसके बाद में आपका भीम कुमार के आ रही है। भीम का कितना नंबर आ रही है? तो सर 20 नंबर आ रही है। कितना आ रही है? 20 नंबर। उसके बाद में मोनी कुमारी की आ रही है कितना? 25 नंबर। कितना आ रही है? 25 नंबर। 25 पॉइंट आ रही है टोटल। उसके बाद में आ गई पल्लवी कुमारी का कितना आ रही है? तो सर 30 आ रही है। कितनी आ रही है? उसके बाद में आ गया बच गए एक प्रिंस का कितना आ गया पॉइंट? तो 45 पॉइंट आया। कितना क्या होते हैं सर? विनर बनते हैं। क्या बनते हैं? विनर बनते हैं। तो आप एक बार और हो जाए प्रिंस कुमार के लिए जोरदार तालियां। तो प्रिंस बताएगा कि यदि आप विनर बने तो आपको कैसा महसूस हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। चलिए तो सिलेबस के बारे में कुछ बताना चाहते हैं? सिलेबस कैसा रहा आपका? अच्छा था। सिलेबस ठीक ठाक था, मतलब सभी पढ़ाया हुआ था। प्लस आप कहाँ से था? बुक से था या मतलब कि और सिलेबस था? बुक से था। टोटल बुक से था। आपका तैयारी कैसा, मतलब कि एग्जाम आपको पता चला कि हाँ सर मतलब क्यूज होने वाली है क्लास में, मतलब तो आप कैसा तैयारी किए थे? बहुत मेहनत किए थे। चलिए बहुत मेहनत का फल एक दिन मिलता है, नहीं मिलता है ना? चलिए बहुत बढ़िया। तो ये एक बार ताली हो जाए फिर से इनके लिए। तो प्रिंस कुमार आएंगे और अपना प्राइज दिया जाएगा। तो प्राइज में आप आइए प्रिंस कुमार जी, आइए आप विनर है। तो प्राइज में आपका लाइए सब दीजिए। हाँ, तो प्राइज में आपका एक दीवार घड़ी है। तो इन्हीं से इनका जो आपको प्राइज दिया जाता है।
तो इसमें आप खुशी तो बहुत ज़्यादा आपको हो रही है, आपको मुस्कुराहट ही दिखा रही है कि बहुत ज़्यादा खुशी इनको हो रही है। चलिए तो कोई बात नहीं, चलिए ताली एक बार हो जाए। चलिए इसी तरह से आप तैयारी करें। एक बार एक फ़ोटो हो जाए और सामने एक फ़ोटो हो जाए। हाँ चलिए बहुत बढ़िया।